रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है जिसका मफ़हूम है तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उन बेहतरीन लोगों में शामिल हैं। आप कुरान सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं। अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। और जैसा कि अहमद मतीन साहब ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उठ के सुबह नमाज का एहतमाम करें और नमाज बाजमात पढ़ें तो हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सिपारे मुकम्मल हो गए हैं, छठा शुरू है। हमारे भाई अहमद मतीन साहब ये बहुत हम इनके मशहूर हैं कि ये कुरान पाक की तालीम इंतहाई मुख्तसर और जामिया तरीके से हमें समझाते हैं। इनकी बातें हमारे दिल में उतर जाती हैं। हम इनके बहुत मशहूर हैं। ये अपनी इस मेहनत और जद्दोजहद से हमें कुरान के और अल्लाह के करीब करते हैं और हमें ये बात सिखा रहे हैं कि अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है। अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है ये हमें कुरान की तालीम से पता चलता है। इस तालीम से फिर हम अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, अपनी खामियों पे काबू पाते हैं। तो हर आदमी के लिए कम से कम उसको इतनी ज़िंदगी में कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि एक दफ़ा कुरान पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़े ताकि उसको कुरान की समझ आ सके। अल्लाह का जो पैगाम हम तक आया है उसको समझने में आसानी हो। तो मैं आप सब भाइयों को जो नए भी आए हैं उनको दावत देता हूँ कि आप बाकायदगी से इस कुरान क्लास में आएँ, कुरान का इल्म सीखें। इससे आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर जो अवहाम होते हैं अल्लाह के इस कुरान के इल्म से वो सारे दूर हो जाते हैं, वो छट जाते हैं और आपका जहन अपने ज़िंदगी को सही करने के लिए बिल्कुल खुल जाता है। तो ये अहमद मतीन साहब बड़े अच्छे तरीके से इनका बयान जो है असलूब है, बयान करने का तरीका बहुत बेहतरीन है। हर आदमी बआसानी तमाम जो दरस के होते हैं तमाम वो उसको समझ सकते हैं। इसका उनकी अमली ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। उनको अपनी ज़िंदगी में इस्लाह करने का मौका मिलता है। लिहाजा हमें भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और बाकायदगी से मैं दरख्वास्त करता हूँ सब भाई इस क्लास में हाज़िर हों और अपनी ज़िंदगी जो है उसको उसमें इनकलाब आना चाहिए। तब्दीली का वो कैसे आ सकता है? वो कुरान और हदीस के इल्म से ही आ सकता है। इससे ही हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, संवार सकते हैं। उनको जो एक मकसद है, मकसद हयात, उसको पा सकते हैं। उससे हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी बेहतरीन बन सकती है। उसके समरात हमें दुनिया में भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी जन्नत की सूरत में मिलेंगे। हमारी क्लास के ऐसे बड़े ये हमारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अशफाक चट्ठा साहब हैं। मैं इससे दरख्वास्त करूँगा ये भी कुछ अल्फाज आपने बयान करें कि कुरान से हमें कितना इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए और इस क्लास का जो फ़वाइद हैं उनके बारे में भी कुछ आपने गुज़ारिशात हमें बताएं। बहुत शुक्रिया जनाब मियां अब्दुल साहब। मैं कोई ज़्यादा तो खैर
तैयारी नहीं की, ना मुझे ज़्यादा मियाँ साहब ने शाम को कहा था, लेकिन ये एक सादत है कि कुरान के मतलब जो भी बात की जा सके वो एक सादत है। तो मैं भी अपना थोड़ा सा हिस्सा डालता हूँ। मैं पिछले तकरीबन 3 साल से इस मस्जिद में आ रहा हूँ, जब से मैं यूनिवर्सिटी से आया। तो मैंने ये ख़ास तौर पे देखा है कि यहाँ पे जो दरस कुरान का एक सिलसिला था वो इंतहाई नफ़ा बख्श और इंतहाई अच्छा है। जैसे मियाँ साहब कह रहे थे, मतीन साहब का जो असलूब है वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, ना उसमें ज़्यादा तवालत होती है और ना ही बहुत मुख्तसर तरीन, बल्कि वो बहुत मुअत्तल तरीके से वो चीज़ें जो हैं उनके साथ हमारे सब लोग दोस्तों को मुस्तफ़ीद हम हो रहे हैं। मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, तो कुरान जो है, कुरान एक ऐसी किताब है, जैसे अभी अहमद मतीन साहब कह रहे थे कि ये इतनी ज़बरदस्त और आफाकी किताब मैं इसको कहूँगा कि जो दुनिया की कोई इल्म, कोई जोग्राफिया, कोई पॉपुलेशन, कोई एरिया जिसके ऊपर ये इसका इतलाक़ होता है। और मैंने दुनिया में तकरीबन, अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ज़्यादा मुल्कों में मैंने सफ़र किया है। तो मैं जब देखता हूँ, तो जब शुरू हम करते हैं तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा रिसर्च के साथ तल्लुक़ है और वो भी ज़राअत और एग्रीकल्चर और पानी और वाटर इसके मतलब, तो मैं देखता होता हूँ कि एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि इससे कुरान का जो तालिब इल्म है वो कोई भी हो, बेशक वो सियासतदान हो, बेशक वो मुआशरे का स्टूडेंट हो, बेशक वो एक बिज़नेसमैन हो, बेशक वो साइंसदान हो, अल्लाह ताला ने ऐसी इसमें अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म डाला है कि हर एक के लिए मुस्तफ़ीद है। तो मैं अपने दोस्तों को कई दफ़ा कहता होता हूँ कि, क्योंकि ज़राअत की अगर मैं मिसाल दूँ, तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया कि जो एक अल्लाह के रास्ते में सदका देता है, तो ऐसे ही है जैसे एक दाना और उसमें से 7 बालियाँ और हर बाली में 100 दाना। इसका मतलब है एक दाने से 700 दाने बनते हैं। तो आज तक हमारी पूरी साइंस के मुताबिक हमने देखा है कि जो हमारे पास एक मैक्सिमम पोटेंशियल है गंदम का, वो 350 से ज़्यादा नहीं है। यानी एक दाने से हम 350 325 दाने लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें एक राह दे दी, जुस्तजू की, रिसर्च की, कि आप एक दाने से 700 दाने तक जा सकते हैं। मैं आपको सादा ज़बान बताऊं कि इस वक्त हम अगर 30 मन फी एकड़ ले रहे हैं तो हम इसको 60 मन कर सकते हैं, और अगर 60 ले रहे हैं तो 120 कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे लिए इसमें एक राह थी, रहनुमाई है। इसी तरह दुनिया कोई इल्म ले लें आप, डॉक्टर साहब बैठे हैं, एम्ब्रियोलॉजी जो है, जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने बच्चे का नश्व नमा का तरीका बताया है, आज तक साइंस उसको पहुँचने की कोशिश कर रही है। ये तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि जो भी आदमी किसी तरीके से भी कुरान को पढ़े, और ये यहाँ पे बड़ी बात हुई है, 3 दफ़ा 2-3 दफ़ा इमाम 3 में किया, मियाँ साहब ने भी, कुरान को पढ़ना अल्लाह का, इसमें कोई शक नहीं, इसमें सरासर हर तरह से सवाब है, लेकिन उसको समझ के पढ़ना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1000 से, जब मैंने जितना पढ़ा है, 1000 से ज़्यादा दफ़ा अल्लाह ने फरमाया है कि जो मैंने निशानियाँ पैदा की हैं उन पर गौर करो। मैंने आसमान बग़ैर सतूनों के बना दिया है, इस पर गौर करें। मैंने ज़मीन कैसे बिछा दी है, इस पर ज़रा गौर तो करें। कि मैंने पहाड़ अंदर उसके लगाए, डाल दिए हैं कील के तौर पर, इस पर गौर करें। जब आप देखते हैं ना, मैं बड़ी दुनिया में, जैसे मैंने कहा, अर्ज़ किया, मैं गया हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में जब सूरज तुलू होता है, तो आपने देखा होगा आमतौर पर यहाँ जब होता है तो वो, ये 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जब सूरज तुलू होता है तो इस तरफ सफ़र करके यहाँ गरूब होता है, लेकिन वो क्योंकि साउथ का पार्ट है तो वहाँ, यहाँ से सूरज तुलू होने के बाद इस तरफ जाके गरूब होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। फिर उससे गौर आप करें। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम गौर कितना कर रहे हैं कुरान के ऊपर। गौर करें, पढ़ना हम बिल्कुल इसमें सवाब है, लेकिन गौर करके पढ़ना जो है उससे आपको अल्लाह ताला उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें नफ़ा भी देगा।
मुख्तसर सी बात मैं भी करूँगा इंशाल्लाह, जब भी मियाँ साहब अर्ज़ करेंगे, हुक्म फरमाया करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। इसके इतने टॉपिक हैं, साइंस का अलहदा है, मैंने जैसे कहा मुआशरत का अलहदा है, हर चीज़ का अलहदा है। तो अल्लाह ताला हम मेरी छोटी सी ये काविश है, इसको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अहमद मतीन साहब हमारे भाई इस मस्जिद बरकत में सुबह कुरान का दर्स देते और अल्लाह पाक की रहमत है हमारे ऊपर, तमाम लसानी गार्डन के नमाजियों के ऊपर जो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं। मैं अहमद मतीन साहब का मशकूर और ममनून हूँ कि अल्लाह ने इनको हिम्मत दी है, तौफीक दी है और हम सब इनके साथ मुंसलिक होकर यहाँ पर जो दीन की तहकीक में यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं। और जैसा कि आप तमाम साथी जानते हैं कि कुरान हमारे ऊपर, हमारे जो हम मुसलमान हैं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये किताब उतारी गई और आज हम इस किताब का दर्स जो यहाँ पर अगर सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें इसका बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। इस फ़ायदे से हमारी आखिरत जो है वो एक दिन संवरनी है कि जो हम घरों में बैठकर, या बहुत सारे हमारे साथी मेरे समेत ऐसे हैं कि हम मस्जिद में भी आकर कुरान को नहीं खोलते, तो ये जो दीन का ये जो दर्स हमें यहाँ पर दिया जाता है, इसके साथ जो बहुत सी हमारे अंदर खामियां हैं जो हम सुनते हैं वो दूर हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हम शुक्र करते हैं कि हमारी इस बरकत मस्जिद में अल्लाह पाक ने ये बरकत डाली है कि हम तमाम साथी यहाँ पर आते हैं और हमें इस दर्स में शामिल होते हैं और इस बात की हमें बहुत सारी खुशी भी मिलती है। एक बात मैं आपको तमाम दोस्तों को बताऊं कि जैसा कि आपको पता है कि अहमद मतीन साहब हमारे भाई जो पिछले दिनों में बीमार हो गए, तो हमारा यहाँ पर एक जो राब्ता था वो काफ़ी दिन मुनक़ता रहा, हमारा राब्ता टूटा रहा। जैसा कि आप बहुत से साथियों को पता है कि उसके बाद जो लगातार दर्स था उसमें फिर अहमद मतीन साहब जब सेहतयाब हुए तो उन्होंने पहले 2 दिन किया, फिर आजकल हमारे एक वीक में जो 3 दिन हमारा ये जो दर्स चल रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप तमाम साथी जो हमारे डेली आने वाले हैं वो भी, और जो हमारे साथी जो नए आए हैं वो भी, वो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आया करें। और आइंदा भी मैं यही कहूँगा कि बस अहमद मतीन साहब, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे ही रखे। बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्लाह। बहुत शुक्रिया।